viewers, Devil is back with one interesting video. In today's class, I will teach you one simple but effective technique to communicate with anyone in English. This video is specially for beginners who want to speak fluent English. But before going to that, a small request to you. If you are new to my channel, then kindly watch, like, share and subscribe it. Plus don't forget to hit the bell icon so that you can get all of my videos. Now let's begin the journey. Well, I must say, spoken English or communicative English is playing important role in our day-to-day life. Imagine that a person is standing in front of you and speaking fluent English. Then how does it sound? Obviously, it sounds great. It is attractive. So everybody wants to speak English fluently in this modern world. So today's class is up to 4 parts. Number 1 is the basic greetings. Number 2 is the introduction. Number 3 is the interaction. Number 4 is the conclusion. That means how you conclude the part. One more thing I must say you that you need one imaginary friend or someone imaginary and you have to make role playing. यानी कि आपको इमेजिन करना होगा कि आप किसी एक आदमी के साथ है, चाहे तो वो आपका फ्रेंड हो और कोई अननोन आदमी हो, ठीक है, उसके साथ आपको इंटरेक्शन करना होगा. दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक रोल प्लेइंग. अभी आपको एक अननोन आदमी से अपना कन्वर्सेशन शुरू करना होगा, वो भी इंग्लिश में. तो आप कैसे बिगिन करोगे? आपको ग्रीटिंग्स यूज करना होगा. ग्रीटिंग्स यानी कि हाय और हेलो. आपको बोलना होगा हाय, तो वहां से रिप्लाई आएगा हेलो. फिर आपको अपना नाम बताना होगा, यानी कि आपका इंट्रोडक्शन देना होगा. आप क्या बोल सकते हो? माय नेम इज संदीप. मेरा नाम संदीप है, तो मैं क्या बोलूंगा? माय नेम इज संदीप. उसके साथ आपको ऐड करना होगा उसका नाम. आप उसको पूछना होगा. तो आप कैसे पूछ सकते हो? व्हाट्स योर नेम. व्हाट इज योर नेम ये नहीं बोलना, आपको बोलना है व्हाट्स योर नेम. तो क्या हो गया? हाय, माय नेम इज संदीप, व्हाट्स योर नेम. अभी वो आदमी अपना नाम आपको बताएगा. तो फिर आपको अभी बताना है नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलके खुश हुई. तो आपको क्या बोलना होगा? नाइस टू मीट यू. तो आपका बेसिक कन्वर्सेशन शुरू हो गया. अब आपको पूछना है दैट हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो. तो उसका आंसर क्या आएगा? आई एम फाइन थैंक यू. तो याद रखना, हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो. आंसर क्या आएगा? आई एम फाइन थैंक यू. देन व्हाट अबाउट यू, यानी कि रिटर्न क्वेश्चन, मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हो. तो फिर अभी आपको क्या आंसर देना होगा? आई एम फाइन टू, यानी कि मैं भी ठीक हूं. तो शुरू से क्या कर सकते हैं? हाय, हेलो, माय नेम इज संदीप, व्हाट्स योर नेम. माय नेम इज वो बोलेगा. देन आपको बोलना है नाइस टू मीट यू. देन पूछना है हाउ आर यू. आंसर क्या आएगा? आई एम फाइन थैंक यू. व्हाट्स अबाउट यू? आई एम फाइन टू. देखा, अभी हम धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्सेशन को थोड़ा गहराई में ले रहे हैं. Well, so far we have successfully done the first 2 steps. Number 1 is the hi, hello, or we say greetings. Number 2 is the introduction. Number 3 is the interaction. That means here we need to interaction with each other. हमें उसके बारे में, यानी कि एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा जानना होगा. अगर आप सामने वाले के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आपको पूछना होगा दैट What do you do, यानी कि आप क्या करते हो. यहाँ पे 2 डू है. पहला डू यानी कि ऑक्सिलरी और आखिरी वाला डू यानी कि मेन वर्ब. What do you do. अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो तो आपको नॉर्मली बोलना होगा दैट आई स्टडी इन क्लास. जिस क्लास में आप हो आपको बोलना होगा आई स्टडी इन क्लास 10th. अगर आप जॉब होल्डर हो, डॉक्टर हो, लेक्चरर हो, अगर आप लेक्चर हो तो आपको बोलना होगा आई एम ए लेक्चरर इन इंग्लिश. ठीक है. अगर आप कोई डिग्री पढ़ रहे हो तो आपको बोलना होगा दैट आई एम परसिंग माई डिग्री फ्रॉम मॉडर्न कॉलेज. कोई भी कॉलेज का नाम लेना होगा. तो स्लोली हम हमारे कन्वर्सेशन को और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं. ठीक है. अभी आपको पूछना होगा कि आपके हॉबी क्या है, यानी कि
क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है। दो हिसाब से आप पूछ सकते हो। पहले आप पूछ सकते हो दैट व्हाट आर योर हॉबीज, सिंपल व्हाट आर योर हॉबीज, यानी कि आपके हॉबीज क्या क्या है। और इसको थोड़ा अट्रैक्टिव और थोड़ा अच्छा वाला तरीके से अगर पूछना चाहेंगे तो आप ये बोल सकते हो व्हाट डू यू डू इन योर लीजर। लीजर का मतलब खाली टाइम, यानी कि खाली टाइम में आप क्या करते हो। अच्छे से सुनना, व्हाट डू यू डू इन योर लीजर। और आपको बोलना होगा सपोज आपको क्रिकेट खेलना है तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, I like to play football, I like to read book, I like to watch TV, I like to go long drive। जो भी आप करते हो उसके साथ आपको like लगाना होगा। मैं भूत वाला सीरियल देखता हूँ, I like to watch haunted movies like this। अगर आपको कुकिंग करना पसंद है, I like to cook in my leisure टाइम। तो ये हो गया आपके हॉबी के बारे में एक्सप्लेन करना। बट याद रखना यहाँ पे आप सेकंड वाला अगर यूज करोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, यानी कि what do you do in your leisure time, okay? So far you are successfully receiving these. Now we go to little bit depth। यहाँ पे आपको जानना होगा वो आदमी कहाँ रहता है। तो आपको पूछना होगा that where do you live, where डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हो। अगर आप एक विलेज और एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोलना होगा तो आपको यूज करना होगा इन। सपोज नवरंगपुर मैं बोल सकता हूँ, कोई मुझे पूछेगा दैट मिस्टर संदीप वेयर डू यू लिव, तो मैं बोल सकता हूँ आई लिव इन नवरंगपुर। अगर मैं नवरंगपुर के पर्टिकुलर एरिया में, सपोज आरके कॉलोनी, तो मैं नवरंगपुर के आरके कॉलोनी में रहता हूं तो मैं बोल सकता हूं आई लिव एट आरके कॉलोनी इन नवरंगपुर। तो ये याद रखना, अगर एक डिस्ट्रिक्ट या फिर बड़ा बड़ा प्लेस का नाम लिखना होगा तो उसके सामने आपको इन यूज करना होगा। और एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अगर लिखना होगा जैसे कोई स्ट्रीट वगैरह, उसके पास आपको एट यूज करना होगा। तो कोई पूछेगा मिस्टर संदीप वेयर डू यू लिव, तो मैं बोलूंगा आई लिव इन आरके कॉलोनी इन नवरंगपुर। Now we can add few more sentences, okay? I can ask that Mr. Sandeep, do you speak English? यानी आप इंग्लिश बोलते हो, तो क्या जवाब आएगा? Yes, I speak English, I'm learning, मैं सीख रहा हूँ। तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हो that I'm also learning, मैं भी सीख रहा हूँ। We will learn together, हम साथ में मिलकर सीखेंगे। तो ये हो गया थोड़ा स्पाइस वाला पार्ट। लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा, यानी कि जो कन्वर्सेशन आपने शुरू किया था उसको एंड करना होगा। तो आप बोल सकते हैं वेल इट्स प्लीजर मीटिंग यू। क्या? इट्स प्लीजर मीटिंग यू, आपसे मिलके मुझे खुशी हुआ। इट्स प्लीजर मीटिंग यू, सी यू सून, दोबारा आपसे मुलाकात होगा। तो इस हिसाब से आप अपना कम्युनिकेशन को खत्म कर सकते हो। I will make the sum up. We will begin like this. Hi, hello, my name is Sandeep. You can call me Sandy. What's your name? It's nice to meet you. How are you? I am fine. What about you? I am fine too. What do you do? I am a lecturer in English. Where do you live? I live at Arke Colony in Navrampur. What do you do in your leisure? Well, I like to watch TV. I like to read so many books in my pleasure. Do you speak English? Yes, I like to speak English. Speaking English is my passion. So what about you? Actually, I'm learning speaking English. So it's nice. We will learn together. Well, Mr. Sandeep, nice to meet you. See you soon. Thank you. देखा, बहुत आसान है ना। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। Well, that's all for today. I think this video gonna helpful for all the spoken English army. Okay, if you like this video then kindly subscribe it, share it with all your friends. We will meet in next video. Till then, stay happy, stay safe from corona. Bidding you goodbye.